ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं बाप समान मास्टर भाग्य विधाता आत्मा हूं, खुद का भाग्य जगाने वाली और अनेकों का भाग्य उदय करने वाली आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। 5000 वर्षों का ये चक्र पूरा हो गया। आज से 5000 वर्ष पूर्व में आत्मा इस सृष्टि पर आई थी। पार्ट बजाते बजाते अब इस कल्प का चक्र पूरा हुआ। इसलिए अब स्मृति रहे कि मुझे वापिस घर जाना है। आज का प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे कर सकते हो? बाबा कहते हैं, घर बार संभालते पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना ये मासी का घर नहीं, हर कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो बुद्धि बार बार उन्हीं चीजों में जाती है, क्योंकि 63 जन्मों से आदत पड़ गई बुद्धि को इनमें भटकने की। तो उस बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, खुद की देह से निकालना, बाबा कहते हैं इसको ही सतो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। ये सिर्फ तुम बच्चे कर सकते हो। बाबा ने कहा इसको ही सतो प्रधान संन्यास भी कहा जाता है। ये परमात्मा के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता है। इस अंतिम जन्म में जब हम पवित्र रहते हैं तो अगले 21 जन्मों के लिए पवित्रता, सुख, शांति की दुनिया कायम हो जाती है। बाबा कहते तुम्हारे सिवा ऐसी कमाल कोई नहीं कर सकता है। तो वंडरफुल बात है। बाबा ने ओम शांति का अर्थ भी बहुत बार समझाया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति की दुनिया की स्थापना हो रही है, सुख की दुनिया की स्थापना हो रही है, लेकिन स्थापना पुरुषोत्तम संगम युग पे ही होती है। स्थापना के निमित्त जो आत्माएं बनते हैं, बाबा के बतलाए गए रास्ते पर चलते हैं, वो सतयुग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ में विराजमान रथी हूं। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। जितना आत्मा पावरफुल होती है उतना रथ भी, अर्थात ये शरीर भी पावरफुल रहता है। आधा कल पहले इस सृष्टि पर सुखधाम था। एलमाइटी गवर्नमेंट बोल सकते हैं थी, क्योंकि एलमाइटी बाप ने वो नई दुनिया, सुख की दुनिया स्थापित की थी। 2500 वर्ष ऐसी श्रेष्ठ दुनिया चली। दुनिया खराब हुई है, बाबा ने आकर फिर से अडॉप्ट किया। तो हम भगवान के एडाप्टेड ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। कितने भाग्यवान हैं कि इस भारत को जो पुजारी बन गया, कभी पूज्य था, जिसके नाम से आज भी बोलते हैं पतित पावनी गंगा है। पतित पावन बाप था, आया था इस सृष्टि पर, जो पावन बना रहा है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमात्मा हमें अडॉप्ट करके पतित से पावन बनाता है।
तो सतयुग और त्रेता युग कोई पाप आत्मा नहीं, और द्वापर कलयुग कोई भी पुण्यात्मा नहीं। अब भगवान फिर से हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहा है। करना क्या है? उनकी मत पर चलना है। बाबा कहते हैं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन इस एज में आना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आत्मा केवल उसी दुनिया में जाए और फिर आए ही ना कलयुग में। ऐसा हो नहीं सकता है, चक्र है। वापिस कोई अपने आप जा नहीं सकता जब तक परमात्मा इस सृष्टि पर लेने के लिए ना आए। लेकिन दुनिया इन बातों को समझती नहीं और कहती ईश्वर सर्वव्यापी है। गाएंगे एक तरफ माता पिता हैं, लक्ष्मी नारायण को भी समझते ना, उनके मंदिर में जाकर के गाते हैं। अब वो तो सतयुग के महाराजा महारानी है, यहां क्यों आएंगे? तो इन बातों को समझना है कि अब जो सृष्टि पर दुख घनेरे हैं उनको सुख घनेरे बनाने के लिए परमात्मा आया हुआ है, राजयोग सिखला रहा है। 16 कला संपूर्ण थे, अब नहीं है, वापस बना रहा है। बाबा कहते हैं जो सतयुग त्रेता में नदी थी पतित पावनी, जिसको गंगा बोलते हैं, अभी भी वही है। लेकिन नदी में तो स्नान उस टाइम भी करते होंगे, तो पावन दुनिया तो आई नहीं। तो अब परमात्मा आकर के इस दुनिया को फिर से पावन बना रहा है। गंगा को भी गंदा किसने किया? किचड़ा किसने डाला? हमने। तो इस सृष्टि को हमने पतित बनाया, हमने खराब किया। अच्छा कौन करेगा? हमें ही करना है। तो परमात्मा की श्रीमत पर इस रथ में विराजमान होकर के इस सृष्टि को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा कहते तुम आत्मा रथ ही हो और ये रथ है। रथ कोई घोड़े गाड़े की बात नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां है ना, स्थूल, उनकी बुद्धि से लगाम हमारे हाथ में है। बाबा कहते हैं सबसे पहले मैं ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूं, ब्रह्मा के द्वारा तुमको ज्ञान दे देता हूं। मैं ही तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। मैं स्वर्ग का रचयिता हूं, नरक नहीं रचता हूं। नरक अपने आप बनता है, स्वर्ग भगवान आकर के रचता है, नरक अपने आप बच जाता है। बाबा कहते हैं सभी आत्माएं पार्ट बजाने के लिए सृष्टि पर आ चुकी हैं। अब सबका पार्ट पूरा हुआ, वापस इकट्ठी जाएंगी। बाबा लेकर के सबको जाने वाला है। बाबा ने कहा देवी देवताओं के आगे जाकर के उनकी महिमा गाते हैं और अपने को क्या बोलते हैं? नीच पापी बोलते हैं। अब ये कलयुग में ही होता है, कलयुग के अंत में। भगवान कहता है नहीं, तुम नीच पापी नहीं हो, तुम बहुत अच्छे थे। वापिस फिर से तुम्हें पुरुषार्थ करके अच्छे बनना है, विश्व का मालिक बनना है। लेकिन बनेंगे कब? जब सिर पर जो पापों का बोझ है उसको याद के द्वारा नष्ट करेंगे। बाबा कहते हैं अपना बुद्धि ऊपर लटकाओ। ऊपर लटकाओ अर्थात मन बुद्धि से परमात्मा को याद करो। तो अब अभी हमें बंदर से मंदिर लायक बनना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके विकार मुक्त बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हें विचित्र बाप को याद करना है। ये जो चित्र है ना, शिवलिंग है, उसको भी नहीं याद करना है। बाबा तो परम धाम में रहता है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसको याद करना है। हम बेसमझ बन गए,
भगवान आकर के हमें समझदार बना रहा है, तो बड़े प्यार से उस पिता को याद करना है। तो आज का होमवर्क यही है कि एक तो विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, बुद्धि से मन बुद्धि में बिठा लेना कि मैं आत्मा भी विचित्र हूँ, मेरा पिता भी विचित्र है और अभी 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब हमें वापिस घर जाना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों से, पदार्थों से बुद्धि योग निकाल देना है। संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, बाप के राइट हैंड बन, कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता बहो। सोचो, जो भगवान का राइट हैंड बच्चा होगा, और राइट हैंड किसको कहा जाता है? जो बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन करके यही कहते हैं, हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाबा भी ऐसे सहयोगी बच्चों को, मुरब्बी बच्चों को, सपूत बच्चों को विश्व के श्रृंगार बच्चे कह करके मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देता है। और ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में भी रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। व्यवहार में रहते भी अलौकिक व्यवहार सदैव करते हैं। तो ऐसे नशे में हमें सारा दिन रहना है। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। तो ऐसे रतन हमें बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, बाबा की राइट हैंड, हर कार्य में एवर रेडी मास्टर भाग्य विधाता आत्मा हूं। विचित्र बाप को विचित्र बनकर याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाकर मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस स्मृति में स्थित रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।